मार्फत लिखी गई उसका चौथा भाग पहली आयत से इस तरह से शुरू होता है कि यसूर और कुद्दस से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहे। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अभी बाद में पाक साहब चूंकि बहुत से रोजे शुरू हो रहे हैं वो आपको रोजे के मुताबिक बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ खुदा को सजदा करना। सजदा का लफ्ज जो है वो बाइबल मुकद्दस में 161 दफा सजदा का लफ्ज आया है। 126 दफा ये पुराने अहदनामे में आया है और 35 दफा नए अहदनामा में आया है। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में सजदा का लफ्ज जो है वो 161 दफा आया है। सजदा अपने सर को झुकाना, ताज़ीम करना, इज्जत करना, अकीदतमंदी को जाहिर करना, किसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना। और यहां पर जो बाइबल मुकद्दस में सजदा का मफहूम है वो ये है कि अपने सर को खाद पर और जमीन के ऊपर रखकर अपने माबूद यानी खुदा अपने खुदा के आगे अपने सर को झुका देना, ये सजदा। सर को जाहिर में सजदा किया जाता है। अगर वो बुत परस्त है तो वो भी अपने बुत के सामने अपने सर को झुकाता है। हिंदू मजहब में हमारे मुसलमान भाई भी सजदा करते हैं। इसी तरह ये सिख मजहब में और दूसरे मज़ाहिब में। और अगर हम देखें यहूदियत को तो वो भी सजदा करते थे। और इसके अलावा जब हम उन लोगों का जिक्र पढ़ते हैं जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र किया गया है, जिन्होंने अपने अपने बेशुमार माबूद बना दिए, वो उनके आगे गिरकर सजदा करते रहे। लेकिन मसीह मजहब में जो कि आजकल देखा जाता है कोई तो सजदा करता ही नहीं। सिरे से कोई अपने दिल में खुदा को सजदा करता है, कोई सिर्फ खड़े होकर अपने सर को नीचे झुकाता है और वो सजदा का इजहार करता है। कोई जुबान से कहता हूं मैं तुझे सजदा करता हूं,
लेकिन करता नहीं। और कोई अपने खुदा के कदमों में गिरकर झुककर अपना सर जमीन पर रखकर उसको सजदा करता है। यहूदी अकीदा के मुताबिक जो सजदा है वो किस तरह का होना चाहिए? यहूदी अकीदा के मुताबिक जिस तरह एक कुत्ता अपने मालिक के पांव में बैठता है, अपनी अकीदतमंदी का इजहार करता है, उसके पांव को चाटता है, चूमता है, वो यहूदी अकीदा के मुताबिक सजदा ये है कि अपने मालिक के कदमों में गिरकर उसके कदमों को चूमना, ये सजदा है। तालमुद की किताब यहूदी अकीदा के मुताबिक ये है कि सजदा जो है वो दोनों हाथ आगे, सर को जमीन पर रखना और कमर को ऊपर करना, घुटनों के बल, इस तरह वो सजदा करते हैं। सजदा किस तरह करना चाहिए? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात को ज़ेबा है, जो कादिर मुतलक खुदा है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने यहां पर क्या फरमाया? इब्लीस को क्या जवाब दिया कि तू खुदावंद अपने खुदा को सीखा और सिर्फ उसी की इबादत, सिर्फ खुदा को सीखा। अगर हम मसीह ईमान का सीधा इसका जिक्र करना चाहें तो इंसाफ की किताब उसका 30 बाब उसकी 26 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो वहां सुलेमान लिखता है कि 4 चीजें हैं जो बड़ी कमजोर है, नागवान है, लेकिन बड़ी दामार है। पहले नंबर पर चूंटियां, दूसरे नंबर पर साफान, तीसरे नंबर पर टिड्डियां और चौथे नंबर पर छिपकली। इनमें से साफान एक ऐसा जानवर है, अगरचे ये नागवान मखलूक है तो भी चट्टानों के दरमियान ये अपना घर बनाता है। चट्टानों के दरमियान ये सफेद रंग का जानवर होता है, बड़ा पाकीज़ा होता है, गंदगी को ये पसंद नहीं करता। शिकारी लोग इसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि एक तरफ कीचड़ करते हैं और दूसरी तरफ से इस जानवर को भगाते हैं और ये भागता भागता जब उस कीचड़ के पास पहुंचता है तो क्या है, ये वहां पर रुक जाता है, अपनी जान को कुर्बान कर देता है, लेकिन ये कीचड़ में दाखिल नहीं होता। शिकारी से पकड़ लेते हैं। इस तरह एक ईमानदार वो गुनाह में जिंदगी बसर नहीं करता, बल्कि खुदा की खातर अपनी जान को क्या कर देता है, कुर्बान कर देता है। वो मरीज के सामने अपने सर को नहीं झुकाता, किसी इंसान के सामने अपने सर को नहीं झुकाता, किसी मूर्त के सामने अपने सर को नहीं झुकाता, किसी पट के सामने अपने आप को नहीं झुकाता। अपनी जान को तो वो कुर्बान कर सकता है, लेकिन वो किसी के सामने झुकता नहीं। अगर हम दानियल की किताब उसका 3रा बाब उसकी 14 आयत से 18 आयत का मुताला करें तो यहां पर ये लिखा है, दानियल की किताब उसका 3रा बाब और यहां पर लिखा है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूर्त बनवाई जिसकी लंबाई 7 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ और उसे दोलार के मैदान में
दोला के मैदान सुबह बादल में नशा किया और सब लोगों को हुक्म दिया। क्या हुक्म था कि जब तुम सालों की बात करना, नह, सतार, रुबाब, बरबर, चुगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो तो इस मूरत के सामने गिर कर क्या करो, सजदा। लेकिन ये सदरक, मिशक और अब्दुल ने सजदा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि ऐ बादशाह, हम तेरे इस मूरत को सिजदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ऐ नबूवत, इस समय में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख वाला खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। उन्होंने अपनी जान को नसार कर दिया, लेकिन उस मूरत के सामने सजदा नहीं किया। लेकिन खुदावन क्या है? खुदावन आप उस भट्टी में मौजूद होता है उनको छुड़ाने के लिए। उनके ईमान इस कदम मजबूत था। और अगर दानियल की किताब उसका 6 बाब का मुताला करें तो यहाँ पर लिखा है कि दादा को पसंद आया कि तमाम ममलकत पर 120 नाज़म मुकर्रर करे जो तमाम ममलकत पर हुकूमत करें। और उसके वजीर और उमरा बादशाह के सामने जमा हुए और उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह, जीता रहे। ममलकत तमाम वजीरों और हाकिमों और नाज़मों और मशीरों और सरदारों ने मशवरत की है कि एक कुतुबाना आईन मुकर्रर करें और एक मुतनाई फरमान जारी करें ताकि ऐ बादशाह, 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरखास्त करे, शेरों की मान में डाल दिया। लेकिन दानियल ने उसके सामने हाथ फैलाने, उसको सिजदा करने के लिए, उसकी इताअत कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने घर में जाकर वो खिड़की खोली जो यरूशलेम की तरफ थी और दिन में 3 मरतबा खुदा उनके सामने झुकता, दुआ करता और शुक्र गुजारी करता। क्या हुआ? जब लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया, बेशक दादा बादशाह ने उसको छुड़ाने की कोशिश की लेकिन छुड़ा न सका और उसको शेरों की मान में डाल दिया। लेकिन शेरों ने, खुदा ने शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और दानियल जिंदा सही सलामत सुबह को वहां से निकाल दिया गया। एक ईमानदार शख्स गंदगी की तरफ नहीं जाता, गुनाह की तरफ नहीं जाता, बदपरस्ती की तरफ नहीं जाता, अपनी जान को कुर्बान कर सकता है लेकिन वो गुनाह की तरफ नहीं जाता, सफान जानवर की मांग। ये दानियल का हाल है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और 9 आयत, यहाँ पर इससे पहले कि हम ये निकालें, हम ये कि सिजदा किसे करना चाहिए। कर्नेलियस ईमान 10 बाब उसकी 24 से 26 है। कर्नेलियस ने पतरस को बुला भेजा, क्यों मेरे घर आए? पतरस जब आया तो कर्नेलियस उसके कदमों में गिरकर उसको सिजदा करने लगा, लेकिन पतरस ने उसको उठा खड़ा किया और कहा, मैं भी तेरी तरह का इंसान हूं, खुदावंद ही को सजदा कर। खुदावंद ही को सजदा जो है वो ज़ेबा है, खुदावंद ही। और अगर हम मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब उसके 8वीं से
नामी आयत का मुताला करें। बाईस बार उसकी 8वीं आयत, मैं वही यूहन्ना हूं जो इन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सजदा करने के लिए गिरा। यूहन्ना आरफ उस फरिश्ता के कदमों में उसको सजदा करने के लिए, और उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने का हम खिदमत हूं। खुदा ही को सजदा कर। सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात को ज़ेबा है, किसी इंसान को ज़ेबा नहीं, किसी बुत को ज़ेबा नहीं, किसी पीर को ज़ेबा नहीं, किसी आदमी को ज़ेबा नहीं। यूं तो हम देखते हैं कि बाइबल में भी है और आजकल भी है कि बड़े लोगों के सामने अपने सर को लोग झुकाते हैं, और यहाँ पर भी बादशाहों के सामने लोग सर को झुकाते रहे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि सिर्फ खुदा अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अगर हम अहदनामे का मुताला करें तो यहां पर खुदा यीशु मसीह की जात, इलाही जात, जो रूह कुद्दस से मुजस्सम है, जिसने खुद कहा जब फिलिप्पस ने उससे सवाल किया कि बात को हमें दिखा, यही हमें काफी है, तो खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को। वो काफिर मुतले खुदा, पाक से मुजस्सम खुदा का बेटा, वही सजदा के लायक है। जो तो खुदा यीशु मसीह को लाखों और करोड़ों आदमियों और औरतों ने सजदा किया, लेकिन जहां पर 9 बाइबल मुकद्दस में अहम शख्सियतें हैं जिन्होंने खुदा यीशु मसीह के पांव में गिर कर खुदा यीशु मसीह को सजदा किया। इन नामों के अलावा भी जब झील में तूफान आया और खुदा यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा तो शिकायत डर गए, ये कौन है? और उन्होंने लिखा है कि सजदा करके कहा, यकीनन तो खुदा का बेटा। उन्होंने एक रात जब्दी के बेटों की मां यानी जब्दी की बीवी, उसने भी खुदा यीशु मसीह के पांव पर सजदा किया और कहा, फरमाया कि ये मेरे दोनों बेटे याकूब और यूहन्ना, जब तू अपनी बादशाही में आए तो एक तेरी दाहिनी तरफ बैठे और एक तेरे बाईं तरफ। और खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? दाएं या बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है, बल्कि बाप का काम है। लेकिन आज हम उन 9 सजदों के मुतल्लिक थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे। पहला सजदा जो खुदा यीशु मसीह को किया गया वो मजूसियों ने सजदा किया। अगर हम लूका की इंजील उसका दूसरा बाब गदरियों में खुदा यीशु मसीह को जरूर देखा लेकिन सजदा नहीं किया। यहां पर क्या लिखा है? और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था
वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। ये लूका के इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत सिजदा नहीं किया। यहां पर लिखा है वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। और यहां पर एक बात और आपको करने गौर बात है जो मैं मजूसियों के सजदा से पहले आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर हम लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 39वीं आयत का मुताला करते हैं। 39 और जब वो शरीयत खुदा की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर यहां पर क्या लिखा है? खुदावंद की शरीयत के मुताबिक पाक साफ होने के दिन, तहारत के दिन यहूदी दस्तूर के मुताबिक और कुरान के मुताबिक अगर हम एहबार उसका 12वें बाब का मुताला करते हैं तो अगर लड़का पैदा होता है तो औरत 40 दिन नापाक रहती है, और अगर लड़की पैदा होती है तो औरत 80 दिन नापाक रहती है। 7 और 33 दिन और 14 और 66 दिन नापाक रहती है। और इसके बाद पाक होने के लिए उनको और खुदा की शरीयत के इस कौल के मुवाफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा और कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और अगर कोई बड़ा आदमी है तो वो बर्रा भी लाता था। चुनांचे शरीयत के मुताबिक इसके उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करें। और जब वो उनके दिन के पूरे हो गए तो वो 40 दिन के बाद कहां चले गए? नासरत। यहां पर लूका तभी क्या लिखता है? और जब वो कुरान की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर। और जब मजूसी आए और उन्होंने कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? हेरोदिस के पास गए और हेरोदिस ने उनको कहा अगर वो बच्चा तुम्हें मिले तो मुझे भी क्या दो, खबर दो, ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। आप अपने इसे में सोच सकते हैं कि जो मजूसी थे वो कितने अरसा बाद खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने सजदा किया, क्योंकि जब वो वापस नहीं आए तो हेरोदिस ने 2 साल या ऐसे कम उम्र के बच्चों को क्या कर दिया? मरवा दिया। लेकिन यूसुफ और मरियम 40 दिन के बाद क्या हुए? गलील के शहर नहीं है बल्कि बाप का काम है। लेकिन आज हम उन 9 सिजदों के मुतल्लिक़ थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे। पहला सजदा जो खुदा यीशु मसीह को किया गया वो मजूसियों ने सजदा किया। अगर हम लूका की इंजील उसका दूसरा बाब गडरियों ने खुदा यीशु मसीह को जरूर देखा लेकिन सजदा नहीं किया। यहां पर क्या लिखा है? और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर
और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। ये लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत। सिजदा नहीं किया। यहां पर लिखा है वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। और यहां पर एक बात और आपको काबिल गौर बात है जो मैं मजूसियों के सजदा से पहले आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर हम लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 39वीं आयत का मुताला करते हैं। 39। और जब वो शरीयत खुदा की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। यहां पर क्या लिखा है? खुदावंद की शरीयत के मुताबिक पाक साफ होने के दिन, तहारत के दिन यहूदी दस्तूर के मुताबिक और कुरान खुदा के मुताबिक अगर हम एहबार उसका 12वें बाब का मुताला करते हैं तो अगर लड़का पैदा होता है तो औरत 40 दिन नापाक रहती है, और अगर लड़की पैदा होती है तो औरत 80 दिन नापाक रहती है। 7 और 33 दिन और 14 और 66 दिन नापाक रहती है। और इसके बाद पाक होने के लिए उनको और खुदा की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा और कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और अगर कोई बड़ा आदमी है तो वो बर्रा भी लाता था। चुनाचे शरीयत के मुताबिक इसके उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करें। और जब वो उनके दिन के पूरे हो गए तो वो 40 दिन के बाद कहां चले गए? नासरत। यहां पर लूका तबीब क्या लिखता है? और जब वो कुरान की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर। और जब मजूसी आए और उन्होंने कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? हेरोदेस के पास गए और हेरोदेस ने उनको कहा अगर वो बच्चा तुम्हें मिले तो मुझे भी क्या दो, खबर दो, ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। आप अपने इसे में सोच सकते हैं कि जो मजूसी थे वो कितने अरसा बाद खुदा यीशु मसीह को उन्होंने सजदा किया, क्योंकि जब वो वापस नहीं आए तो हेरोदेस ने 2 साल या इसकी ऐसे कम उम्र के बच्चों को क्या कर दिया? मरवा दिया। लेकिन यूसुफ और मरियम 40 दिन के बाद क्या हुए? गलील के शहर नासरत में चले गए। और एक बात जहां पर मैं वाज़े करना चाहता हूं, अगर हम यहाँ पर मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत का मुताला करें। मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब 11वीं आयत। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, जहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। और उस सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना, लुबान और मोर उसको नजर किया। जब भी हम खुदाम के पास आते हैं हमें खाली हाथ नहीं आना चाहिए। हमें अपनी कमाई में से
अपनी दौलत में से कुछ ना कुछ खुदावंद के हुजूर जरूर नजराने के तौर पर देना चाहिए। इन्होंने क्या किया? अपने डब्बे खोलकर सोना, लुबान और वो खुदावंद यीशु मसीह को नजर किया और इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के आगे गिरकर सजदा किया। ये पहला सजदा है जो खुदावंद यीशु मसीह को किया गया। और दूसरा सजदा इबादत खाने के सरदार ने किया। मरकस की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 22 आयत। मरकस की इंजील उसका 5वां बाब और उसके 22 आयत। और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा, फरियाद करने लगा, मौत मेरे घर में आ गई, तू जिंदगी का मालिक है, मेरे घर में चल ताकि वहां जिंदगी आ जाए। उसके कदमों में गिरा। खुदावंद यीशु मसीह जाने के लिए तैयार हुए, रास्ते में थे कि एक और वाकया पेश आया। यह तीसरा सजदा है जो खुदावंद यीशु मसीह को किया गया। मरकस की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 33 आयत। और वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सचमुच उससे कह दिया और उसके आगे गिर पड़ी उसके कदमों में। उसने उसे कहा, देख तेरे ईमान ने तुझे शिफा मिली, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची। यह औरत 12 साल से इसके खून जारी था, अपना सारा माल मुता ये तबीबों पर, हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और इसने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का ईमान से पलड़ा छुआ। बात एक अजीब बात है, यह औरत नापाक है और नापाक अगर किसी शख्स को छू जाए, किसी कपड़े को छू जाए, किसी बर्तन को छू जाए, वो भी क्या हो जाता है? नापाक हो जाता है। लेकिन इस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह को छुआ, बजाय इसके कि खुदावंद यीशु मसीह नापाक होता, उसमें से शिफा की कुदरत निकले, वो पाक हो गई। और चौथा सजदा सूरफनी की औरत का है। मरकस के इंजील उसका 7वां बाब उसकी 25वीं आयत। 7वां बाब उसकी 25 आयत। चौबीस से शुरू करेंगे। फिर वहां से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, बल्कि फिर फौरन एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक हुई थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों में गिरी। उसकी बेटी गैर कौम है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की शिफा देने वाली कुदरत इसने सुन रखी है। शायद उसने पहले खुदावंद यीशु मसीह को ना देखा, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आई। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूरफनी की। उसने उससे दरखास्त की कि बदबू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को शेर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा। Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.